We finished till I think here we have finished. यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमने, ग्राफ दिया था करने के लिए आपको, है ना। फर्स्ट का ग्राफ क्या होगा बोलो? इक्वेशन एंड ग्राफ। फर्स्ट की इक्वेशन क्या है? Ct इक्वल टू सी नॉट ई रेज़ टू माइनस kt। तो अगर ये Ct है और टाइम है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। 10 यही होगा ना, बोलो। Ct इक्वल टू क्या है? सी नॉट ई रेज़ टू माइनस kt है, तो सी नॉट अपॉन क्या होगा? ई रेज़ टू kt। अब t बढ़ेंगे तो ई रेज़ टू kt भी क्या होगी? बढ़ेगी। और 1 अपॉन ई रेज़ टू kt क्या होगी? कम होगी। तो Ct भी क्या हो जाएगी? कम। पर ऐसी ग्राफ का एंड पॉइंट क्या होगा? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंड पॉइंट, तो Ct जीरो कब होगा? व्हेन t becomes infinity। आपको मैंने टाइम फॉर कंप्लीशन में पूछा था यहाँ पे, तो वही सेम इक्वेशन यूटिलाइज कर लेंगे यहाँ पे। Ct इक्वल टू सी नॉट 10। ठीक है। एट t इक्वल टू t 100%, Ct becomes 0। तो 0 पुट कर दीजिएगा। this from this e raised to kt क्या हो जाएगी? Infinity। therefore t इक्वल टू क्या हो जाएगी? Infinity। it means फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, कभी खत्म नहीं होता है। टेंडिंग टू खत्म होगा लेकिन कंप्लीटली कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी रिएक्शन खत्म हेलो नहीं। फर्स्ट ऑर्डर क्या, आगे आने वाले देखिएगा सभी वैसे ही है। जीरो ऑर्डर तो खत्म हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थ्योरेटिकली अब ऑलमोस्ट जीरो नेग्लिजिबल बचा है, नेवर कंप्लीटेड। ठीक है, ग्राफ को हैंडल कर लेते हैं। सेकंड ग्राफ क्या पूछा है? LNCT वर्सेस क्या इक्वेशन था? LNCT वर्सेस T का इक्वेशन क्या था? this। तो LNCT वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा? वही सेम। थर्ड रेट वर्सेस T। रेट इक्वल टू क्या था? के बेटर पहले ये कर लेते हैं, फर्स्ट वाला कर लेते हैं, देन सेकंड वाला आसान होगा, इजी होगा। रेट वर्सेस एटी की बात कर रहा है। सीटी लिखो या एटी लिखो, एक ही बात है। तो रेट इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? के ए टी रेस टू 1। तो अगर ये मेरा y एक्सिस है, ये m हो गया, ये x हो गया। सिमिलरली ये क्या था? y m x और ये क्या था? c। तो यहाँ भी इक्वेशन कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या है? रेट वर्सेस टाइम पूछा है। दिस इज गुड क्वेश्चन। व्हाई इट इज गुड, यू विल रियलाइज कि रेट इक्वल टू टी पूछा है, रेट वर्सेस टी पूछा है, तो मुझे रेट का इक्वेशन पता है, तो इसी को यूटिलाइज कर रहा हूँ। रेट इक्वल टू क्या लिख दूंगा? के इंटू ए नॉट
e रेस टू माइनस क्या लिख दूंगा, kt। क्या ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सिमिलर है ना? हाँ ct लेफ्ट हैंड रेट, फिर c नॉट इज अ कांस्टेंट, तो k a नॉट इज अ कांस्टेंट। k a नॉट क्या है? कांस्टेंट। तो ग्राफ सिंपली क्या हो जाएगी, जस्ट एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। और ये जो पॉइंट होगी वो कौन सी पॉइंट होगी, के ए नॉट। ये कौन सी पॉइंट होगी, के सॉरी के नहीं, क्या होगा, ए नॉट। ये होगा ना, अगर टी 0 पुट कर देंगे तो एटी क्या बन जाएगा, ए एट टी इक्वल टू 0 एटी और सी टी बिकम्स व्हाट, ए नॉट नॉट और सी नॉट, डिपेंडिंग ऑन आप क्या लेते हैं, दोनों चलता है। एक्स वर्सेस टी, एक्स का इक्वेशन हमने जनरेट किया था, एक्स का इक्वेशन जनरेट किया था। अब देख लो यहाँ पे, एट टी इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू आएगी सी नॉट। प्लीज चेक इट, एक्स वर्सेस टी, तो ग्राफ कैसा होगा, तो एक्स बढ़ रहा है पर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सी नॉट। अगर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू सी नॉट है, इफ आई ड्रॉ अ लाइन, ये पॉइंट सी नॉट है, तो ग्राफ विल बी व्हाट, इन्फिनिटी पे क्या टच करने की कोशिश करेगा वो, सी नॉट। dx by dt वर्सेस t पूछा है, तो dx by dt वर्सेस t पूछा है, तो dx by dt is nothing but रेट ओनली। dx by dt क्या था, रेट ओनली। तो जो ऊपर का ग्राफ है वही ग्राफ नीचे आ जाएगी। बताया था ना, रेट dx by dt था। दिशा हाँ सर दुखी क्यों हो, नहीं सर खुश तो चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब याद है कि नहीं, बताओ पहले, रेट dx by dt बताया था। और ये याद नहीं है तो पूरा चैप्टर ने आपने नहीं पढ़ा अभी तक कुछ भी। कंटेंट ज्यादा मतलब थोड़ी होता है कि बहुत ज्यादा हेवी कंटेंट है, वो तो रिपीटेटिव होती है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अच्छे से सब लिखा है, देखो तुम्हारे सामने डी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी, डी सी बाई लिखा रहता है इस तरह से, डी एक्स बाई डी टी, सब रेट ऑफ रिएक्शन ही है। हाँ किया मतलब कॉन्फिडेंस से नहीं किया तो तुम्हें नहीं पता था, बस कह दिया कि हमने कहा चलो होगा ही सही। सेम ही होंगे ग्राफ, टी हाफ वर्सेस ए नॉट। अब टी हाफ तुम्हें पता ही है क्या है, 0.693 अपॉन के, दैट इज कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.693 अपॉन, सब सारे हो गए थे। तो एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और भी एग्जांपल्स हैं। H2O2 gives H2O plus half O2,
कुछ और ऐड कर देते हैं। एसिड catalyzed hydrolysis of ester inversion of cane sugar. ये भी हाइड्रोलिसिस ही है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स जो एग्जांपल लिखा मैंने उसमें फॉर लास्ट जो 3 वाले हैं, जो लास्ट 3 हैं वो कंफर्म आपको दिमाग में रहने चाहिए कि ऐसे ही होते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, क्वेश्चन में रेडियो एक्टिविटी लिखा हुआ है बेटा, तो कंफर्म क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ही फॉलो करनी है। अब गौर करना कि एंटी क्या है, एंटी किसकी तरह दिख रहा है, व्हाट इज एंटी हियर, हेलो, एंटी किसकी तरह दिख रहा है, सीटी। चीटी की तरह दिख रहा है। दिशा प्लीज बेटा, होगा तो पता है आपको, बता दीजिए। तो एंटी इज सिमिलर टू सीटी, तो एंटी होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट टाइम टी एंड नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, e raised to minus lambda t. Lambda is similar to माइनस केटी। lambda. K. Lambda is similar to k. तो लैम्डा को डीके कांस्टेंट कहते हैं, पर डिफरेंस है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ईए। कहां से मिलती है, आर्रेनियस इक्वेशन से मिलता है। डीके कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब टेम्परेचर एक्शन बदलो, कैटलिस्ट लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज इन सभी फॉर्मूले में लैम्डा और के क्या है, सिमिलर है, बट के का एडिशनली एक और इक्वेशन क्या होता है, आर्रेनियस इक्वेशन, पर लैम्डा का कोई इक्वेशन नहीं होता है। क्लियर? यस। ग्राफ अब कंप्लीट करना, यहां से लिखना स्टार्ट करिए नोटबुक में, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर मूव करेंगे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पे। देखिए सिंपल, सबसे पहले 99.9% which indicates what कि tx परसेंट वाला कुछ फॉर्मूला यूटिलाइज करनी है, ये करना होगा ना, जब 99% है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अब उन्होंने क्या बोल दिया, टी 99.9%, तो सिंपली क्या करनी है, 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99.9, इट बिकम्स व्हाट, क्या हो जाएगा, 10⁻³ 3 इंटू 2.303 अपॉन व्हाट, के। अब के को क्या लिख सकते हैं बेटा, बताओ 0.693 अपॉन टी हाफ लिख सकते हैं, दिशा बताओ। हाँ सर। और 0.693 कैन बी रिटन एज 2.303 इंटू, लिख सकते हैं 2 क्यों आएगा, 3 ना,
3 आएगा। तो देखो 2.33 कैंसिल, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया, क्या आ गया 10 टी है। 10 टी हाफ, और टी हाफ क्या दिया हुआ 10 सेकंड। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर T 99.9% is nothing but, so I discussed this problem as a theory, theoretical discussion हो गई। अब उसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगी, क्या हो गया 100 सेकंड। सर हाँ सर अगर हम लोग log of 100 अपॉन वो नहीं लेके log of 1 अपॉन 1 माइनस 0.999 लेना पड़ेगा ना। तो बहुत टफ, हाँ वो भी सही है ना, उसमें क्या गलती, वो भी हो जाएगा, सेम ही चीज हो जाएगी, 1/10⁻³ हो जाएगा, एक ही बात है, समझ गया, इट विल गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी दिमाग में सेट कर लिया फास्ट करने के लिए। सेकंड वाला हुआ किसी का, हाँ देखो उसमें एक फॉर्मूले हमने ऐड किए हैं, उसमें एवरेज लाइफ का, इसकी भी डेरिवेशन बताऊंगा, बट पहले आप फॉर्मूला तो यूज करना सीखिए। एवरेज लाइफ 1/λ होता है, लैम्डा क्या होती है, रेट कांस्टेंट जैसा, इक्वल टू 1.4 टी हाफ होता है। तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन में निकालना क्या है, टी हाफ निकालना। तो मैं टी हाफ निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। एनीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन, किसी ने, ओमकार मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। करिए करिए। सिर्फ फर्स्ट ही किया आप लोगों ने अभी तक, हेलो सर सिर्फ फर्स्ट, एवरेज लाइफ 39.68 आ रहा है। नहीं टी हाफ निकाल के बताइए, मतलब लैम्डा निकाल के बताइए, कैसे निकाला आपने। तो डेफिनेटली यही फॉर्मूला लगाया होगा, एक ही तो फॉर्मूला ही है फर्स्ट ऑर्डर में। तो मैंने n0 अपॉन nt वाला लगा। नॉट अपॉन एनटी, क्या था वो फॉर्मूला बोलो। t इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्बडा log n0 अपॉन nt। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। इससे टी हाफ क्या, अच्छा के भी तो यूज करना पड़ेगा ना, टी पता है आपको बेसिकली, इसमें टी पता है ना, हाँ सर। 8, बिल्कुल इससे भी हो जाएगा, अपॉन के लॉग 1 अपॉन क्या हो जाएगा 0.1। पर देखना, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर में एक और बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, वो है nt इक्वल टू n0 अपॉन 2n। जब n0 और nt आपस में हो सकता है कैंसिल हो जाए, क्या इट इज अ वैल्यू ऑफ 2n, तो ये 1 अपॉन क्या हो गया 2n। तो कोई मास दिया हुआ है, पर मास अपॉन मोलर मास करोगे तो मोल्स ही आएगा ना, हाँ ये सर। नंबर है, तो मोलर मास कैंसिल हो जाएगी ना, इट्स अ रेशियो, हाँ सर। डोंट वरी अबाउट इट, 2n यही हुआ ना। फ्रॉम दिस 2n क्या हो जाएगा बताइए। ये इक्वेशन बहुत प्यारा है, ये जो इक्वेशन है ना, जब डेटा बहुत सिंपल हो तो फटाक से हम यूज कर लें, लॉग क्यों ना है अपना। ये क्या हो जाएगा 8, क्या होगा 2^3, n की वैल्यू क्या हो गई 3, और नंबर n क्या होता है, मैं फिर से मेंशन करता हूँ, व्हाट इज n, नंबर ऑफ इन हाफ टाइम। हाफ लाइफ इक्वल टू होता क्या है, टाइम कंज्यूम्ड, टाइम टेकन और टाइम कंज्यूम्ड, दैट इज t अपॉन
हाफ लाइफ है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n की इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू टी अपॉन टी हाफ। तो n क्या मिला 3, t क्या है 8, t हाफ क्या हो गई 1/2, t 1/2, तो t 1/2 क्या हो गया 8/3 सेकेंड। तो एवरेज लाइफ क्या हो जाएगी, ठीक है ना। जो आपने किया उससे भी आंसर आएंगे, उससे के निकालिएगा फिर के से 1/k कर लीजिए। ऑल्टरनेटिव अप्रोच, ठीक। थर्ड क्वेश्चन किसी का होगा, अगर रेडियो एक्टिविटी है तो मतलब वही फर्स्ट ऑर्डर की ही बात कर रहा है, कुछ नहीं।
थर्ड वाले पे हो गया किसी का? एनीवन? दिशा हुआ थर्ड? नहीं सर। थर्ड में क्या दिक्कत है बेटा? थर्ड तो कॉपी पेस्ट है। देखो क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे ना दिशा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्या है क्वेश्चन? ऐसा ड्यूरिंग इट्स मीन लाइफ पीरियड, मतलब एवरेज लाइफ की बात कर रहा है। हेयर टी क्या है? एवरेज लाइफ, दैट इज 1/λ। इक्वेशन क्या बन जाएगा? माइनस लैम्डा इंटू 1/λ, that is nt equal to n naught e raised to minus 1, that is nt equal to nt upon n naught equal to e raised to minus 1, that is 1 upon e। ये निकालना क्या है? फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड। कितना डिसइंटीग्रेट हो गया? अच्छा, एन नॉट क्या है बोलो? इनिशियल। एंटी क्या है? लेफ्ट। तो कितना डिसइंटीग्रेट हो गया? दिस। कितना फ्रैक्शन डिसइंटीग्रेट हो गया? n naught minus nt upon nt, and that is nothing but n naught upon सर अपॉन एन नॉट होना चाहिए। n naught beta n naught, sorry, n naught यही है ना? तो मुझे निकालना क्या है? n naught is the initial, nt is the left out, so how much disintegrated? n naught minus nt. What is the fraction of amount disintegrated? So n naught minus nt upon n naught. So the n naught minus nt upon n naught can be also written as 1 minus nt upon, हो गया आंसर। हेलो, अंडरस्टूड? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? इसमें कुछ दिक्कत था बताओ? नहीं सर। अब मेरे साथ सेकंड ऑर्डर फटाफट कीजिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सिंपली क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे रेस टू 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बताइए? ct रेस टू माइनस व्हाट 2 dct इक्वल टू k dt।
है ना, कर लेंगे सब लोग। तो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा। कौन सी इंटीग्रेशन यूज होगी इसमें? कौन सी इंटीग्रेशन यूज होगी? 0 to t, यहाँ पे c0 to ct, ct रेस टू माइनस t, कौन सी इंटीग्रेशन यूज होगी? 1/x इक्वल टू ln x। ना कैसे बेटा, स्क्वायर है ना दिस, ये यूज होगा। इस इक्वेशन में क्या अलाउड नहीं है? एंड शुड नॉट बी इक्वल टू -1, अदरवाइज सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो x n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी हो सकती है, सिर्फ -1 नहीं हो सकता। तो अगर मैं सेम टू सेम इंटीग्रेशन वहां फॉलो कर लूं, सेम टू सेम, फिर n नॉट इक्वल टू -1, तो बताओ क्या लिखूं? ct रेस टू क्या लिखें? -2 + 1। c0 रेस टू क्या लिखें? -2 + 1 अपॉन क्या लिखें? -2 + 1 इक्वल टू -kt। ठीक है, -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1 मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड तो क्या बन जाएगा? kt, और न्यूमरेटर में ऊपर क्या आ जाएगा? ct माइनस c0 इक्वल टू क्या आ गया? kt। 1/ct इक्वल टू kt प्लस, अगेन अगर मैं 1/ct को y एक्सिस मान लो, नॉट ct को, अभी तक सब जगह ct को मानते थे, अभी 1/ct को मान लो, तो डेफिनेटली हमारा क्या बन जाएगा? y इक्वल टू lx this. If I plot the graph, सब पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1/ct वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसी होगी? दिस। क्लियर? यस। सेम इसको भी अप्रोच करेंगे तो फाइनली कौन सी इक्वेशन आएगी? वही यहाँ पे आएगी। ठीक है, कोई नहीं डाउट? बोलो। दो काम कीजिए फटाफट लिखने के बाद, कैलकुलेशन ऑफ t 100% और सेकेंड ऑर्डर, और कैलकुलेशन ऑफ t हाफ और सेकेंड ऑर्डर। क्विकली करिए।
तो अगर टी हाफ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे at t equal to t half, ct becomes what? c naught upon 2, तो पुट कर देते हैं. तो 1/k/c0 आता है. हाँ, 1 upon c naught upon 2 equal to kt plus 1 upon c naught. From this, t half is equal to 1 upon k c naught. क्या प्रूव करता है बेटा ये कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, है ना. दैट इज सी नॉट बढ़ेंगे तो टी हाफ क्या होगी, कम होगी. तो जीरो ऑर्डर में क्या था, सी नॉट बढ़ेंगे तो टी हाफ बढ़ेंगे. फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, सी नॉट बढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. टी 100% क्या मिला, इन्फिनिटी आएगी. प्रूव इट. डन बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर. ठीक है. ठीक है. Determination of order of reaction from half life. देखिएगा, टी हाफ इज टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, सी नॉट. टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो सी नॉट रेस टू क्या कर लेते हैं, 1 माइनस 0 लिखते हैं. सी नॉट रेस टू 1 माइनस 1 लिखते हैं. तो आप समझ ही गए होंगे. टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर, टी हाफ फॉर nth ऑर्डर. है ना, एनी डाउट बोलो. नो सर. तो टी हाफ T1 and T2 is equal to C1 and C2 raised to 1 minus n, where T1 is half life when C naught क्या है, initial concentration C1, and T2 is half life when C naught is C2. इससे बड़ा हेल्प होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में.
फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो मेंशन, अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो लॉग लेके क्या आएगा बताओ, n की वैल्यू क्या आ जाएगी लॉग लेंगे तो, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो log t1 upon t2, जनरली फाइनल अपॉन इनिशियल रखते हैं ना, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी बताइए, चल सिंप्लीफाई कर लो मेरे साथ, दोनों तरफ लॉग ले लो, log t2 minus t1 1 minus n log c2 upon c1, बेसिक लॉग, log c2 upon c1 को डिवाइड कर लीजिए, तो 1 minus n इक्वल टू log t2 upon t1 upon log c2 upon c1। एक दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, उसको आप लाने की कोशिश करना, log t2 upon t1 upon log c1 upon c2। C2 upon C1। मैंने कहा लाने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। ठीक है। मतलब it can be also written as जो एक्चुअली आता समझ गए है ना, तो मतलब C1 upon C2 भी आता है। आ सकता है ना, मतलब मैथमेटिक्स लगा के बच्चा, log c2 upon c1 को log c1 upon c2 कर दो तो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। देखिएगा एक बेसिक कंपैरिजन कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, दो सब में क्या किया मैंने, इनिशियल 100 रखा इनिशियल, और टी टाइम में ये 50 हो गया, 50 हो गया टी टाइम में 50 हो गया, ठीक है। तो आपको 50 से 25 करनी है, तो टाइम क्या लगेगा बताना, यहाँ टाइम क्या लगेगा बताना, यहाँ टाइम क्या लगेगा बताना, T time. जीरो ऑर्डर में क्या लगेगा समझ के बताइए, T/2. t/2 बिकॉज रिएक्टेंट हाफ हो गई, क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट सी नॉट, सी नॉट कम हो जाएगी तो टी हाफ भी कम हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर में, बेटा इतना टाइम ले रहे हो, हाफ करने में टाइम सेम लगेगा ना, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है,
या सर टाइम क्यों ले रहे हैं? टाइम ले रहे हैं मतलब रिवीजन वीक है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर में क्या होगा? 2t 2t, वेरी गुड। यहाँ पे 4t हो जाएगी, यहाँ पे 8t हो जाएगी, और यहाँ पे टाइम ठीक है। टोटल टाइम कितना लगेगा जीरो ऑर्डर में? क्या करेंगे सारे टाइम को आप? ऐड बताइए कितना टाइम आएगा ऐड करके? सर जीरो ऑर्डर में 2t आएगा। and सर आप कुछ बोल रहे हो? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आ रही है, मुझे तो आ रही है।
हाँ सर आ तो मुझे नहीं आ रही आवाज आपकी। हाँ सर आवाज नहीं आ रही। सर अभी आ रही है। हो क्या गया था? देखो nth ऑर्डर में, तो यू आर डिस्कसिंग nth ऑर्डर, तो nth ऑर्डर में आपको डेरिवेशन करनी है, आप करिएगा सब कुछ। कर लेंगे डेरिवेशन, बताना पड़ेगा इसको, बोलो। और सर आप कर ही तो दिए, मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा बताइए? 1 अपॉन ct क्या है, रेस टू n-1, यहाँ पे दिस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 kt। ठीक है ना, दिस वुड बी द इक्वेशन। आपको करनी क्या है फिर से इसमें, ये उठा लें, पूरा कॉपी कर लें। हाँ सर। अब बताओ, ये सेक्शन तो टफ नहीं है, जो केमिकल काइनेटिक्स 2 पार्ट अगर देखेंगे आप पूछेंगे कहेंगे तो बिल्कुल टफ नहीं है। ये आपको जनरेट करनी है, हाफ लाइफ क्या होगा। जो हमने nth ऑर्डर लिखा है, इसमें n इक्वल टू क्या नहीं है, माइनस सर। n नॉट इक्वल टू -1, तो ऑर्डर कैन बी एनी वैल्यू, तो हाफ लाइफ निकल जाएगा। हेलो, हाफ लाइफ निकलेगा, बोलो हाँ सर। क्या आएगा वैल्यू, बताओ निकाल पाएंगे, निकाल के बताइए क्या आएगा। जब तक आप निकालेंगे कैलकुलेट करिए, क्योंकि इक्वेशन आपके सामने है ना, 1 अपॉन इक्वेशन आपके सामने है, तो हाफ लाइफ निकाल के बताइए। तब तक मैं क्वेश्चन इक्वेशन लिख लो पहले, और ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करिएगा, टाइम लगेगा इसमें। टाइम नहीं भी लग सकती है, अंडरस्टैंडिंग वाला प्रॉब्लम है। हाफ चेंज का मतलब क्या हुआ, हाफ रिएक्शन।
हाफ लाइफ आया बेटा? सर 1/c0 into n-1 into n-1 k ये आता है। बोलो क्या बोले आप? टी हाफ इक्वल टू 1/? c0 raised to n-1 into 1/n-1 k। बिल्कुल नहीं दिशा, प्लीज इंप्रूव योर कैलकुलेशन बेटा। उसी में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, उसमें उसके बाद गलतियां करेंगे, बताइए। दो क्वेश्चन दे रहे हैं, सब कुछ सेम ही है, चेंजेस यहाँ कर दे रहे हैं। सुमित हाफ लाइफ आया? सुमित हाफ लाइफ आया? सर नहीं, वो किया नहीं अब तक सर मैंने। तो करिएगा, फिर मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना? हाँ सर। कुछ नहीं करना है, इसी में तो पुट करना है। यहाँ पे टी हाफ आ जाएगी, टी हाफ इक्वल टू क्या आएगा? वो n-1 और k डिनोमिनेटर में आएंगे, कंफर्म है। c0 n-1 भी डिनोमिनेटर में आएंगे, और ct की जगह पे क्या हो जाएगी? c0/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 raised to n-1 तो मैंने ये 2 को n-1 ऊपर रेस नहीं किया, इसलिए रॉन्ग है। सिली मिस्टेक बेटा, ऑल जो भी आपकी गलतियां हो रही सब सिली मिस्टेक के कैटेगरी के अंदर आता है, नथिंग एल्स। ये आप मानते हैं कि नहीं, बताइए। हाँ सर। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, आप हमें कहते रहते क्या गलत है। जब आपके पास इक्वेशन यही है, ct में c0/2 पुट करना है, t की जगह t हाफ पुट करना है, वो कोई गलत किया कैसे करेगा? कोई भी गलत करेगा तो क्यों करेगा? ठीक, 2 क्वेश्चन दिया मैंने करने के लिए, कंप्लीट कीजिएगा और बुकलेट कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें कुछ चीजें हैं थियोरेटिकल, वो अगले क्लास में खत्म कर दो, एक क्लास और लगी जाएगी, कल तक लग जाएगी, ठीक है? हाँ सर। चैप्टर ओवर। उसमें है कुछ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कुछ छोटे मोटे चीज बचे हैं, वो कल क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर। ओके।